गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड के रीडर का लेसन 5 ट्रू फ्रेंडशिप स्टडी करते समय बुक्स को अपने सामने ज़रूर रखेंगे और मीनिंग को नोटबुक में नोट करते जाएंगे। ट्रू फ्रेंडशिप का अर्थ होता है सच्ची मित्रता। इस लेसन में सच्चे मित्र कैसे होने चाहिए, सच्चे मित्र की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यह सब बताया गया है। तो इस लेसन में कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। तो हर कहानी के पात्र होते हैं। इस कहानी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर है डेमन और पिथियास। डेमन और पिथियास। डेमन और पिथियास जो है दो यंग मैन थे। दो यंग मैन थे। ये दोनों यंग मैन जो हैं आल्सो गुड फ्रेंड्स। ये अच्छे मित्र भी थे। गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र भी थे। आगे बढ़ते हैं। डायनोसियस, इसका अगला कैरेक्टर है डायनोसियस। डायनोसियस जो है राजा था। उसके बाद आते हैं नरेटर। नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता या कहानीकार। सोल्जर होते हैं इसमें एक दो तीन सोल्जर इस कहानी में हैं। अब अगले पेज पर हम चलते हैं। नरेटर बताता है कि मैनी ईयर्स एगो कई वर्ष पहले देयर वर टू गुड फ्रेंड्स। दो अच्छे मित्र थे। दो अच्छे मित्र थे। कौन कौन? डेमन और पिथियास, दो अच्छे मित्र थे। दोनों अच्छे मित्र जो हैं दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर वन अनदर। दे वर रेडी, वे तैयार रहते थे। किसके लिए तैयार रहते थे? टू डू, करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। फॉर वन एंड अदर, फॉर वन एंड अदर, एक दूसरे के लिए। वन एंड अदर मतलब एक दूसरे के लिए। अब डायनोसियस द किंग वाज क्रूअल एंड हार्टलेस मैन। जो डायनोसियस था, राजा था, वह बहुत ही निर्दयी था। नो वन ईवर डेयर्ड, नो वन ईवर डेयर्ड, डेयर्ड मतलब साहस करना। किसी की भी साहस नहीं होती थी स्पीक, बोलने की। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, उसके विरुद्ध। हिम मतलब उसके लिए, उसके विरुद्ध जो है बोलने की साहस नहीं होती। क्यों ऐसा होता था? फॉर फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट, फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट। फियर का मतलब होता है भय। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड देना या सज़ा देना। तो दंड देने की वजह से कोई जो है इससे इसके सामने बोलने का साहस नहीं करता था। ओनली डेमन एंड पिथियास वर ब्रेव इनफ टू स्पीक द ट्रूथ। केवल डेमन और पिथियास ऐसे थे जो साहस कर पाते थे, इतने हिम्मती थे। ब्रेव इनफ, इतने हिम्मती थे कि उसके सामने सत्य बोल लेते थे। टू स्पीक द ट्रूथ मीन्स सत्य बोलना। आगे बढ़ते हैं। वन डे सम सोल्जर्स हियर्ड पिथियास स्पीकिंग अगेंस्ट द किंग। एक दिन क्या हुआ कि कुछ सिपाही थे। सिपाहियों ने जो है सुना क्या? पिथियास को स्पीकिंग अगेंस्ट द किंग, यानी राजा के सामने बोलते हुए, राजा के विरुद्ध। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध। तो राजा के विरुद्ध बोलते हुए कुछ जो है सैनिकों ने सुना। धे यू डेयर हाउ डेयर यू स्पीक बैड वर्ड्स, हाउ डेयर यू स्पीक बैड वर्ड्स अबाउट आवर किंग। आपकी, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई
कि जो है बैड वर्ड्स अबाउट आवर किंग, कि हमारे राजा के बारे में तुम लोगों ने अभद्र शब्द या बुरे शब्द का इस्तेमाल किया। आवर किंग्स, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो पिथियास जो है बोल्डली, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ उसने कहा, ठीक है, क्या कहा, माई नेम इज़ पिथियास, माई नेम इज़ पिथियास, मेरा नाम पिथियास है, एंड आई स्पीक द ट्रूथ, और मैं सत्य बोलता हूँ। एंड आई स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना। सोल्जर टू ने कहा, अरेस्ट हिम, इसे गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। एंड टेक हिम टू द प्रिजन, और इसे जेल में ले चलो। ऐसा जो है सोल्जर टू ने कहा। नरेटर, अब नरेटर क्या कहता है, नरेटर मतलब वर्णन करता, बताए थे आपको, वर्णन करने वाला, वर्णन करता। तो नरेटर ने क्या कहा, नरेटर, पिथियास वाज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब नरेटर बताता है, पिथियास वाज ब्रॉट लाया गया, बिफोर द किंग, बिफोर मीन्स सामने, राजा के सामने लाया गया। ही स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ा था। ही स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ा था। और बोल्डली, साहस के साथ, एंड शोड नो फियर एट ऑल, और उसके अंदर कोई भय नहीं था। वह राजा के सामने था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया, यानी उसके अंदर राजा के विरुद्ध, राजा के सामने कोई डर नहीं प्रतीत हुआ। डायनोसियस ने कहा, डायनोसियस जो है राजा था, उसने कहा, माई सोल्जर्स, मेरे सिपाहियों, टेल मी, मुझे बताओ, दैट मीन्स होता है कि, यू डू नॉट लाइक माई लॉज, मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया कि तुम मेरे नियमों का पालन नहीं करते हो, तुम मेरे नियमों को लाइक नहीं करते हो। इज दैट ट्रू, क्या यह सत्य है। पिथियास ने क्या कहा, पिथियास ने कहा, नो बडी इन दिस कंट्री, क्या कहा, नो बडी, कोई भी नहीं, इन दिस कंट्री, इस शहर में, इस देश में, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, योर लॉज, आपके बनाए हुए नियमों को। फिर आगे देखिए, बट दे आर अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, दे आर अफ्रेड, बट दे आर अफ्रेड, लेकिन दे आर अफ्रेड, वे डरे हुए हैं, वे डरते हैं, किसके लिए, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने से। डायनोसियस ने कहा, डायनोसियस जो राजा था, किंग था, एंग्रीली, गुस्से में आकर के कहा, क्या कहा, डू यू वांट मी टू बिलीव दैट यू आर द ओनली पर्सन, डू यू वांट मी टू बिलीव, क्या तुम मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, मी, मुझे, टू बिलीव, विश्वास दिलाना, क्या, दैट यू आर द ओनली पर्सन इन दिस सिटी, तुम एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो इस शहर में, हु इज़ नॉट अफ्रेड, जो डरता नहीं है, जो मुझसे डरता नहीं है। आगे पिथियास ने क्या कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, अबाउट दैट, इसके बारे में, योर मजेस्टी, महाराज, क्या कहा, योर मजेस्टी, महाराज, व्हाट आई डू नो इज दैट आई स्पीक द ट्रूथ, जो कुछ मैं जानता हूँ, मैंने सत्य बोला है, मैं सत्य बोलता हूँ। डायनोसियस ने कहा, सोल्जर्स, सिपाहियों, क्या कहा, सिपाहियों, थ्रो दिस मैन इनटू प्रिजन एट वंस मतलब तुरंत,
इंटू मतलब में होता है, इंटू मतलब में। प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। इस व्यक्ति को तुरंत जेल में डाल दो। ही थिंक्स, वह सोचता है। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है सोचना। ही थिंक्स, वह सोचता है कि ही इज गोइंग टू टेल मी, मुझे बताने जा रहा है कि हाउ टू रूल, कैसे शासन किया जाता है। यानी कि मुझे यह सिखा रहा है कि मुझे अपने राज्य में शासन कैसे करना है। माई कंट्री, हा हा हा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेज ऑन द 10th डे फ्रॉम टूडे, आज से 10वें दिन जब सूर्य निकलेगा, 10th डे फ्रॉम टूडे, दिस मैन विल बी हैंग्ड। हैंग मतलब फांसी पे लटकाना। इस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेट दिस बी लेसन फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी एक सबक होगा। लेसन में सबक कह सकते हैं। एनीवन हु ट्राइज टू टेल मी हाउ टू रूल, जो यह बताने का प्रयास करता है कि मुझे शासन कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब नरेटर, नरेटर बताता है क्या कि डेमन वेंट टू सी हिज फ्रेंड, डेमन जो है अपने मित्र से मिलने जेल में जाता है। एंड स्पीक द ट्रूथ, और वह जो है सत्य बताता है। डेमन ने कहा माय डियर फ्रेंड, माय डियर पिथियास, आई एम सैड टू स्पीक, आई एम सैड टू सी यू, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, टू सी यू, तुम्हें देखकर या तुमसे मिलकर, लाइक दिस, इस प्रकार। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गेट यू आउट ऑफ हियर, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। तो हाउ कैन आई गेट यू आउट ऑफ हियर, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। पिथियास ने कहा आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, मैंने सत्य बोला है। पिथियास ने कहा आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, मैंने सत्य बोला है। और आई एम रेडी टू डाई फॉर इट, और मैं इसके लिए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, यानी सत्य के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। गॉड नोज, भगवान जानता है। दैट की आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग, आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग, मैंने कोई गलती नहीं की है। आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग, मैंने कोई गलती नहीं की है। तब डेमन ने क्या कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है पिथियास। पिथियास से कहा आई एम प्राउड ऑफ यू पिथियास, मुझे तुम पर गर्व है। टेल मी प्लीज़ हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तब पिथियास ने क्या कहा, प्लीज़ लुक आफ्टर माई मदर एंड माई सिस्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल रखना। माई मदर एंड माई सिस्टर आफ्टर आई डाई, मेरे मरने के बाद मेरे मदर और सिस्टर का ख्याल रखना, देखभाल करना। डेमन ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। डेमन ने क्या कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल लुक आफ्टर देम वेल, आई विल लुक आफ्टर देम, देम मतलब उसकी मदर और सिस्टर के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। आई विल लुक आफ्टर देम, मैं उनकी देखभाल करूँगा। वेल, वेल मीन्स अच्छी तरह से। ठीक है, वंस बिफोर यू डाई, क्या कहा, बट यू मस्ट सी देम, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। यू मस्ट सी देम, सी मतलब मिलना या देखना, तो मिलना चाहिए। वंस एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार, एक बार तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। बिफोर यू डाई, मरने से
पहले। पृथ्वीराज ने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। क्या कहा, हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। दे लिव ए लॉन्ग वे अवे, वे काफ़ी दूर रहते हैं। उसने कहा कि दे लिव, वे रहते हैं, ए लॉन्ग वे अवे, यहाँ से, हमसे काफ़ी दूर। अवे मीन्स होता है दूर। डायनोसियस, अब क्या कहा कि डायनोसियस जो है, राजा जो है, डायनोसियस विल नेवर, डायनोसियस विल नेवर लेट मी गो, मुझे जाने देगा, यानी विल नेवर लेट मी गो, मुझे कभी नहीं जाने देगा। डेमन ने क्या कहा, वी विल टेल हिम, हम उसे बताएंगे। क्या कहा, वी विल टेल हिम, हम उसे बताएंगे, दैट कि आई विल टेक योर प्लेस, आई विल टेक योर प्लेस, टेक योर प्लेस का मतलब स्थान लेना, मैं तुम्हारा स्थान लूँगा। क्या बताया, आई विल टेक योर प्लेस, मैं तुम्हारे स्थान पर रह जाऊँगा, ऐसा जो है उसने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेक योर प्लेस इफ़ यू डू नॉट रिटर्न इन टाइम, कंडीशन रखेंगे कि इफ़ यू डू नॉट रिटर्न, यदि तुम वापस नहीं लौटोगे, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न इन टाइम, समय पर, तो क्या हो जाएगा, ही कैन किल, वह मार सकता है, वह मार सकता है, मी, मुझे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ, इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यह आपके लेसन 5th का जो है पहला वीडियो है। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और मीनिंग को नोट करते जाएंगे।